ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 12 अंकों की बढ़त दिखा रहा है इस समय निफ्टी और करीब 65 अंकों के आसपास सेंसेक्स बढ़कर कामकाज कर रहा है। कुछ ही देर में भी आईआईपी के आंकड़े भी होंगे तो उस पर तुम्हारी नजर रहेगी ही कि किस तरह के आंकड़े आते हैं और साथ ही इसका रिफ्लेक्शन अब क्या होगा, क्योंकि काफी क्रिटिकल स्टेज पे है, क्योंकि देश में इस समय चुनाव भी हुए हैं। चुनाव के बाद एक नई सरकार बनने की बात भी है। यहाँ पे जो अब जिस तरह की बात करें तो अब काफी देखना होगा। फिगर शायद आती हुई नजर आ रही है। -2.3% का एक यहाँ पे मार्च आईपी का आंकड़ा है -2.3। ये अपने आप में काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी शायद %.5% या फिर कुछ और के इससे ज्यादा की गिरावट नहीं थी, लेकिन -2.3 जिसमें मार्च आईपी के आंकड़े आए हैं इसने काफी हैरान किया है। यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे आंकड़े यहाँ पे आते हुए गिरावट के तौर पर। सिद्धार्थ फटाफट आपसे जानना चाहेंगे, इस समय जो आंकड़ा आ रहा है -2.3 का है मार्च आईपी आंकड़े, फिगर हमारा %.5% या %.25 तक की मान के चल रहे थे, ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। हाँ, ये काफी डिसअपॉइंटिंग है। -2.3 की उम्मीद नहीं थी। मैक्सिमम हम जा सकते थे वो करीब -1 तक जा सकते थे, तो -2.3 तो काफी डिसअपॉइंटिंग है। आई थिंक इसके कंपोनेंट्स को देखना बहुत जरूरी है कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रैक्शन हुआ है, बिकॉज उसी के बेसिस पे एक इकोनॉमी का व्यू बनाया जा सकता है। जी सुनील, आप भी ये मानते हैं काफी डिसअपॉइंटिंग है? डेफिनेटली, हमारा अनुमान -0.7 का था, और अगर आंकड़ा ये कह रहा है कि नेगेटिव 2.3 है तो उम्मीद से तो डेफिनेटली काफी नीचे है और डिसअपॉइंटिंग है। चलिए, काफी उम्मीद से यहाँ पे काफी खराब आता हुआ आंकड़ा मार्च का जो आईपी आंकड़ा एक बार फिर आपको बता दें -2.3% इस समय फिगर निकल के आ रही है। और हालांकि उम्मीद जो थी बाजार को वो करीब -0.5 या फिर -0.7 तक की थी, लेकिन जिस तरह के अब आंकड़े आए हैं काफी डिसअपॉइंटिंग है। मार्च आईपी की फिगर आ चुकी है -2.3%। यहाँ पे एक बार बाजार की स्थिति को भी देख लेते हैं। बाजार इस समय की इस खबर को कैसे देख रहे हैं? बाजार के अंदर अब गिरावट अब फिर से शुरू हो गई है। अब देखें तो यहाँ पे निफ्टी लाल निशान की तरफ लौटा है, सेंसेक्स ने भी अपनी बढ़त को कम किया है। निफ्टी फटाफट नीचे की तरफ आते हुए 3 अंकों का नुकसान यहाँ पे निफ्टी दर्ज कर चुका है। 3550 का इस समय के लेवल है और सेंसेक्स भी यहाँ पे फिसलता हुआ ऊपरी स्तर से काफी कमजोर हुआ है। यहाँ पे कुछ गिरने वाले काउंटर्स में देखें तो वहां पे भी नुकसान बढ़ गया। अब सुज़लोन, टाटा स्टील, हीरो होंडा, सेल, सीमेंस, एलएनटी सभी के अंदर अब नुकसान आते हुए सेंसेक्स भी धीरे धीरे फिसल रहा है और निफ्टी ने अपनी गिरावट को और तेज किया है। अब 5% नीचे आ चुका है और 4% की एक मामूली बढ़त के साथ इस समय कामकाज करता हुआ इस समय सेंसेक्स है। अब एक्सपोर्ट की बात हो रही थी सिद्धार्थ, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स ने काफी डेंट पहुंचाया है इस समय, और जैसे पिछली बार के आंकड़े भी कह रहे थे, अब आंकड़े तो खैर आ चुके हैं। अब 2.3% का एक नुकसान हमने देखा है मार्च आईपी के फिगर्स में। एक्सपोर्ट्स में कुछ और इंप्रूवमेंट देखते हैं और ये डॉलर रुपये इस समय इक्वेशन है, इस पे आपका नजरिया क्या है? देखिए, एक्सपोर्ट्स में अभी तो इंप्रूवमेंट शॉर्ट टर्म में तो नहीं लग रहा है। अगर आप देखें, बिकॉज डॉलर भी मेरे को वीक लगता है लॉन्ग रन में, तो अगर डॉलर को हम वीक माने लॉन्ग रन में तो रुपी वुड गेट स्ट्रॉन्गर, वो भी एक्सपोर्ट्स को डेंट करेगा। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं, एक्सपोर्ट्स वुड नॉट बी समथिंग दैट वी शुड लुक एट फॉर इंक्रीजिंग द जीडीपी फिगर्स ऑफ इंडिया और फॉर इंक्रीजिंग द आईआईपी नंबर्स। तो एक्सपोर्ट्स पे मैं अभी तो नेगेटिव ही रहूंगा फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 1 साल तक। तो चलिए, इस बीच कुछ और आंकड़े भी आपको बता दें। इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट जो है उसके भी आंकड़े